सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगातार चलता जा रहा है, इस मामले का सच कब निकलेगा ये कोई नहीं जानता। पर इस पूरे मामले में स्मृति ईरानी जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बयान पलट चुके हैं या फिर वो बयान क्यों ऐसा निकल के आ रहा है ये कोई नहीं जानता। क्योंकि 2020 में उनका बयान कुछ और आया था और आज कहा जा रहा है कि 2023 में उनका बयान कुछ और दर्शा रहा है। और ये सवाल हम ही नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी भी उठा रही हैं। और अभी कहा जा रहा है कि मात्र 4-5 दिन पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है, उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन के क्वेश्चन का जवाब देते हुए बहुत बड़ी बात बोली है। सबसे पहले मैं आपको उनका ही ट्वीट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, एक फैन है सुशांत सिंह राजपूत के, वो लिखते हैं, सर बताइए, सीबीआई पूरे मामले में 2020 से जांच कर रही है, पर आखिरकार क्या इन्वेस्टिगेशन करा है उन्होंने इस पूरे मामले में। पर वहीं पर डॉक्टर स्वामी जो है वो कहते हैं कि इसका आंसर तो अब आपको पीएमओ ही दे सकता है, क्योंकि सीबीआई पीएमओ के अंडर में आता है और उनको ऐसा लगता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चुका है, पर एजेंसी इस पूरे मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मतलब यहाँ पर देखा जाए तो स्वामी जी का साफ कहना है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, पर सीबीआई एक्शन नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि सीबीआई के ऊपर है पीएमओ, और जब तक पीएमओ से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आगे इसका कोई प्रोसेस नहीं होगा। वहीं पर इसी ट्वीट के बाद कहा जा रहा है कि प्रियंका सिंह जी का भी एक सवाल निकल के आ जाता है। प्रियंका सिंह जी कहती हैं कि क्या इस पूरे मामले को पावर वाले लोग दबा रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही इस पूरे मामले पे जैसे ही ये ट्वीट देखा सवाल उठा दिए। तो अब देखने वाला विषय ये है कि क्या सही में इस पूरे मामले को कोई दबाना चाहता है, या फिर जिनके ऊपर 2.5 साल से विश्वास किया जा रहा है क्या वही तो नहीं दबा देंगे इस पूरे मामले को। क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि हाल ही में स्मृति ईरानी जी जो बॉलीवुड से ताल्लुक रखती थी पहले, पर अब कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिशियन बन चुकी हैं और उनका बयान 2020 में कुछ और निकल के आया था, इस बार कुछ और निकल के आ रहा है। क्योंकि अब जो वो बयान दे रही हैं उन बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाहते हैं कि सुशांत ने सुसाइड की है, क्योंकि उन शब्दों में कहीं ना कहीं वो चीज़ें दर्शा रही हैं कि उनका मतलब यही है कि सुशांत ने वो कदम क्यों उठाया, मैंने उसको बोला था कि कभी अपने आप को मारना मत। तो यही चीज़ें दर्शा रही हैं कि वो कहना चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सुसाइड घोषित कर दिया जाए। पर वहीं पर इन्हीं की पार्टी के नेता हैं नारायण राणे जी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत का तो मर्डर हुआ था, ये मामला सिंपल नहीं है, तो किसकी बात पे विश्वास किया जाए। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मामले में नारायण राणे जी ने क्या बोला था, सुनिए जरा। एक बार फोन किया था बिकॉज उस लड़की को मैंने कहा तुम यहाँ मारना मत अपने। तो दिशा सालियन में कहा ना, देखते हम समझते हैं, हमें विश्वास है दिशा सालियन की हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहां थे, किसके प्रोटेक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सालियन का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। हत्या कैसी हुई, कार लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं है। क्या समझो सत्ता बदली हो गई तो डॉक्टर लोग सब बोलेंगे। अभी वाजे ने क्या बोल रहा है, अनिल देशमुख बेचारा अंदर है, इन लोग का बदली उन्होंने किया और उसको काम पे लगाया। सुशांत सिंह का बात कर रहे हैं, अरे मैं हादसा बोला मराठी में कहा, जब दिशा सालियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के बाद जा गया है जिन्होंने मर्डर किया है, वही सेम ना रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए, उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी तापा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाला, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनकी हत्या की गई है। ठीक नहीं, ऐसा कैसा बोलूंगा, ठीक नहीं कैसा करेंगे, ऐसा क्लोज तो नहीं हुआ, फाइल ओपन है। अरे इनको क्या मालूम, कौन बोलते हैं, उनको क्या मालूम है। पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उनका वर्किंग कैसा है। मर्डर केस कभी भी ओपन हो सकती है। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। बिहार सरकार ने जो सीबीआई की मांग की है वो रास्ता है, सही है। मंत्री के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर प्रेजेंट थे वो पार्टी को, और वो लोग जाने के बाद ही सुशांत घर में जाने के बाद सवेरे खाली डेड बॉडी मिली। और जिस तरह का फांसी ऐसे हो ही नहीं सकते। जिस तरह से उस दिन उनके ऊपर अटैक हुआ, वो घटना मैं पूरी तरह से मुझे जानकारी मिली कि ये आत्महत्या उन्होंने नहीं की है। वो ये उनके पास गए दिशा सालियन की मर्डर के पास, जो सुशांत को मर्डर पसंद नहीं थी और वो बोला था मैं नहीं छोड़ूंगा। और जब उनका उधर 13 तारीख को रात को जाने के बाद झगड़ा हुआ, वो झगड़े के बाद ही उसको मारा गया है और बाद में मारा गया और उसको बाद में
वह ऐसा रखा कि जैसा उन्होंने आत्महत्या किया है। नारायण राणे जी की बात सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। एक ही पार्टी के अलग अलग दो लोग और दोनों के बयान अलग अलग आ रहे हैं और अचानक से 3 साल जब पूरे होने वाले हैं तब बयान निकल के आ रहे हैं। क्यों आखिरकार? सवाल बहुत सारे उठने लग गए हैं जैसे इनका बयान निकल के आया। तो अब देखने वाला विषय ये है कि जहां पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने साफ कह दिया है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी होगी जैसा उनको लग रहा है, पर सीबीआई के ऊपर है पीएमओ, और जब तक पीएमओ कोई भी ऑर्डर नहीं देगा तब तक आगे कोई एक्शन नहीं होगा। तो अब देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार इस मामले का इंतजार तो पिछले 2.5 साल से उनके फैंस कर रहे हैं और सुशांत के फैंस आगे भी करते रहेंगे। पर देखने वाला विषय ये है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला सॉल्व होते होते कई लोगों के असली चेहरे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि देखने वाला विषय ये है कि 2.5 साल से कई सारे लोगों के असली चेहरे देश की जनता देख चुकी है और अभी भी देख रही है। तो देखने वाला विषय ये है कि इस पूरे मामले में और क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। क्या सुशांत की कुर्बानी कई सारे लोगों की सच्चाई बाहर ला के रख देगा, कई सारे लोगों के असली चेहरे बाहर ला के रख देगा? आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में चीज़ें निकल के आई, अभी हाल ही में रूपकुमार शॉ जी का बयान निकल के आया, उससे पहले कई लोगों के बयान निकल के आए, और इन बयानों के बाद भी कोई अगर ऐसा बोले कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, मैंने उसको बोला था अपने आप को कभी मारना मत, अगर कोई ऐसा बयान दे रहा है, और छोटा मोटा शख्स नहीं, एक बड़ा शख्स जो 2020 में ये बयान देता था कि अब मैं पॉलिटिशियन हूँ तो इसलिए मुझे इस समय कुछ भी बोलना सही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े पद में हूँ और इस समय जब जांच चल रही हो तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, ऐसा कुछ बयान था। और आज कुछ और ही बयान निकल के आ रहा है, जबकि आज भी वो पॉलिटिशियन है, आज भी वो बड़ी पोजीशन पे है। तो क्यों आखिरकार? तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं छुपी हों, पर कहीं ना कहीं एक चीज़ तो लग रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई सारे लोगों के असली चेहरे देश के सामने आए, और हो सकता है जब तक सुशांत को न्याय ना मिले और भी कई लोगों के असली चेहरे देश के सामने निकल के आ जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।